तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें होमवर्क दिया था। क्या दिया था? उस होमवर्क में मैंने कहा था कि भैया आपको क्या करना है, ये करके आना है। अगर आप करके आए तो अच्छी बात है, अगर जिससे नहीं हुआ है तो समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से और ये क्या कह रहा है उसका लॉजिक समझें, ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था इसको कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या कर रही है? 480 किलोमीटर की दूरी कर रही है। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी जो है वह है 480। कितनी है? 480 किलोमीटर, है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, क्या होती है? कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, किस दूरी को? इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मान लो पहले उसकी चाल x थी, तब वो उसको कितने समय में कर रहा था नहीं पता कितने समय में कर रहा था। लेकिन अगर उसकी चाल को कम कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल कम कर दी जाती है, तो पहली चाल में और अब की चाल में दोनों में जो समय का अंतर है वो कितना है? 3 घंटा अधिक है। क्या है? अधिक है। मतलब अगर हम जो कह सकते हैं चाल, रेलगाड़ी की जो चाल ज़्यादा समय ले रही है, तो ज़्यादा समय वाले में से कम समय को घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा कितने, 3 घंटे। तो इस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले आप निकालें चाल। माना, तो क्या करेंगे आप? माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा? लिया गया समय कितना होगा? समय कितना होगा? तो समय मैंने बताया था आपको, एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप समय निकाल रहे हो ना, तो समय आप इधर लेके आओगे तो इधर देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगी। और अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे, ये चाल था ना, तो यहाँ जाएगा चाल। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये फॉर्मूला बनना है, समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल है। अब दूरी कितनी है हमारे पास? 480 किलोमीटर है कि नहीं है? और समय कितना दे रखा है? चाल दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, किलोमीटर ऊपर भी है और किलोमीटर नीचे भी है, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बचेगा हमारे पास क्या, या नीचे वाला क्या? घंटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा करेक्ट फॉर्मूला जो बन के आएगा कि भैया कितना समय लग रहा है? 480 बटे x घंटे का समय लग रहा है। समझ में आई? तो पहला समय तो पहला आप ले लीजिए, पहला समय तो ये रहा आपका। अब क्या कह रहा है कि चाल को कितना कम कर दिया गया है? 8 किलोमीटर कम कर दिया। कितना कर दिया गया है? 8 किलोमीटर चाल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो चलें, कोई बात नहीं है, आगे देखें। प्रश्नानुसार यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लिया गया समय। अब देखना क्या कर रहे हैं आप, समय बराबर दूरी बटे चाल ही होता है। दूरी कितनी है कि नहीं है? और लिया गया समय पहले कितना, मतलब कितना समय चाल थी इसकी? पहले चाल कितनी थी? पहले x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उसमें से कितना कम कर रहे हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कर रहे हैं आप? पहले इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो ये आ गई आपकी चाल, नई चाल आ गई। इसमें किलोमीटर ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। तो ये समय देखो कितना आया? 480 बटे x माइनस का 8 घंटा आया। h मतलब घंटा है। ये समय कितना आया है? समय दूसरा है। समय कैसा है ये? समय पहला हमारे पास कितना आया था?
समय पहला आया 480/x। ये देखो, ये इसमें क्या था कि x किलोमीटर प्रति घंटा था। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x में से 8 चाल को कम कर दिए गए। अब सोचिए जब चाल कम हो जाएगी तो समय कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ से आप स्कूल तक जा रहे हैं, अगर आपकी चाल ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचोगे, और चाल कम होगी तो लेट पहुँचोगे। तो यहाँ पे चाल कम है तो लेट पहुँचोगे, तो जिसमें अधिक समय लग रहा है तो अधिक समय से आप कम समय को घटा दीजिए, तो कम समय इसमें लगेगा पहुँचने में। तो क्या करेंगे आप, अतः करें, अब देखें यहाँ पे जैसे कि हमने कर रहे हैं, अधिक समय क्या है, अधिक समय ले रखा है 480 बटे में x माइनस का 8 माइनस कितना आएगा आपका यहाँ पे, बोलिए 480 बटे x आएगा। कितना अंतर आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना था, 3 घंटे। कितना था, 3 आवर्स था कि नहीं था, और इसमें भी आवर्स लग रहा है, लग रहा है। अब ये आवर्स उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और आवर्स से आवर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, आवर्स से आवर्स। अब बच्चा यहाँ पे कितना, ये बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अभी रुक जाइए। हमारे पास वैल्यू बनती है 480 बटे में x माइनस का 8 माइनस 480 बटे में x इक्वल टू 3, क्योंकि घंटे से घंटा कट गया, कोई दिक्कत। अब देखो x माइनस 8 है और यहाँ पे x है, इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेना चाहोगे तो दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अब जब आपने एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम में आप x माइनस का 8 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x, कर दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, पहले आप इस x माइनस 8 का इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखें x माइनस का 8 इंटू एक्स में, अगर आप x माइनस 8 का आप डिवाइड करेंगे तो देखो ये कट जाएगा पूरा, बचे क्या x, फिर इस x का इसमें क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 480x आ गया, माइनस जगह आप माइनस करेंगे। फिर इसी प्रकार से x माइनस का 8 इंटू एक्स में डिवाइड करेंगे इस x का, तो x से x कट जाएगा, बचे कितना x माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ कितना है 480 में मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस का 8 का। अभी इक्वल टू हमारे पास 3 है, इसके नीचे 1 डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखें ये आएगा 480x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 480x माइनस का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 का 0 से करें तो 0 आएगा, 8 का 8 से करेंगे तो कितना आएगा 64, कितना आएगा, तो 4 आप रखें यहाँ पे, 6 कैरी कर लें यहाँ पे, और 8 चुके कितना होता है 32 और 6 38, कितना आएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 38, कोई दिक्कत, 3840 आ जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू में देखो ये वाला पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इंटू कितना है यहाँ पर x माइनस का 8 इंटू एक्स, है या नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज़ बताओ तो मुझे, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा दोनों, प्लस का ये माइनस का कट गया, यहाँ बचा माइनस का 3840, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें सही है, हमारे पास मल्टीप्लाई की नहीं है, इंटू 8 का करें 0, 64 का 4, 6 यहाँ से आएगा, 8 चुके 32 और 6 हो गए 38, सही है हमारा। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए इक्वल टू किया हमने 3 का, इसमें पहले इसको x जो है ना 3 का x से मल्टीप्लाई करते हो 3x हो जाएगा, यहाँ x माइनस का 8 होगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस का 30 जो कह सकते हैं कितना 3840 इक्वल टू 3x का x से करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस 3x का आप 8 से करेंगे कितना आएगा 24x, अच्छा यानी कि 24x आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये प्लस का है ना इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये प्लस माइनस का है ना, इधर ले आएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसको जो मानक रूप है वो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हो गया नहीं हो गया आंसर आपका, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप जो है इसका समीकरण जो है द्विघात समीकरण बना सकते हैं, क्लियर। और जब इसके हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का
3840 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही इसका मानक रूप है, जो हमें चाहिए था वो हम निकाल लिए हैं। क्लियर? तो ये होमवर्क हमारा हो गया है। हाँ, तो आपने कहीं मिस्टेक किया हुआ है इसमें, है ना? तो देख लेना एक बार, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे तो उसको आप चेक कर लेना, और आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें। और उसके बाद में यहाँ पे देखें हम लोग, इसको आप लेने की मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लिया हमने, इसको और भी आप सॉर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसे और भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको थोड़ा और छोटा कर लें। अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो देखिए आप 324, और इसमें देखो 3 का डिवाइड जा रहा है क्या, इसमें भी 3 का हो रहा है, तो मतलब आप 3 कॉमन ले सकते हैं। ले लें अगर तो ठीक है, नहीं ले लें तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हमारा यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम चाहें तो नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, 8x प्लस कितना आएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 24 इक्वल टू 0। यही है ना हमारे पास। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाएगा तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें 3 का क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आप बताओ 0 में 3 का डिवाइड करो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 इक्वल टू 0 ही आया। तो एक मानक रूप ये है। आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, और ये भी आप आगे बढ़ाकर इसका भी आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कॉमन लेके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं आ रही? बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक, ओके, कोई माइनस नहीं आएगा, सब प्लस में ही आएंगे। कुछ नहीं आ रहा माइनस का, क्या माइनस का आएगा बताइए? ये है आपके पास माइनस का था, तो इधर आ गया तो प्लस का हो गया, बचा गया कुछ नहीं। ठीक, इस तरीके करेंगे आप। नेक्स्ट देखें आप, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, बता देना, बाद में क्लास के बाद बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चले, इधर देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है 4.2। क्या है यहाँ पे? अब हम करेंगे 4.2 को। ठीक है, तो ये है 4.2 एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। अब गुणनखंड विधि आपने सीख रखी है, आपने अल्फा बीटा वगैरह करके देखा होगा, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा भी था, तो वहाँ पे आप लोगों ने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें किस तरीके से करना है, इसके मूल कैसे निकालने हैं वो बताते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी सारे खुद से अटेम्प्ट करने हैं। नहीं आएगा तो उसको भी मैं बता दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। बाकी इनमें से आप देखें, ठीक है, इनमें देखिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ये वाला समझिएगा अच्छे तरीके से, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले का पहला बता रहा हूँ, और हमें क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूल ज्ञात करने, मतलब एक्स के मान ज्ञात करने हैं, एक्स के कितने मान होंगे। ठीक है, देखना जरा, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है ना? अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आप सबसे पहले क्या करना है, बहुत समझना, एक क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इसको सबसे पहले ये देखो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 10x स्क्वायर आया कि नहीं आया? अब 10 को ऐसे तोड़ना है कि हमें बीच में जो 3x है ना, वो 3x आ जाए। 10 को ऐसे तोड़ना है, तोड़ें जरा, कितना आएगा यहाँ पे, 2 और 5 आया। यहाँ पे 3 क्या है, माइनस का है ना, तो बड़ा हम क्या ले लें, माइनस का ले लें। क्या होगा देखो, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे कैसा रखा, यहाँ रखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखें, अगर मैं माइनस का 2x का प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 10x स्क्वायर आएगा। जो मेरा यहाँ माइनस का 10 स्क्वायर आ रहा था, तो 10x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करने पर। वहीं अगर मैं माइनस की 5x से प्लस का 2x घटा दूं तो मेरे पास प्लस का 3x माइनस का 3x बच जाएगा। तो मेरे माइनस का 3x भी आ रहा है और माइनस का 10x स्क्वायर भी आ रहा है, तो मतलब ये मेरा गुणनखंड सही है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब आप पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे आप? पेयर बना लें।
x और 5 में से आप x कॉमन ले लें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में एक x ले लेंगे, बचे क्या, एक x माइनस का 5, क्योंकि इसका तो x आप वापस ले लिए, प्लस अब देखो x माइनस का 5 यहाँ पे भी आना चाहिए, तो प्लस 2 ले लें आप, 2 का डिवाइड 2x में करेंगे, 2 का 2x में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचे क्या x मान लीजिएगा माइनस 10 में आप 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास वैल्यू आई, ये देखो x प्लस 2 x माइनस का 5 इक्वल टू 0, यही आया कि नहीं आया, हाँ या ना, अच्छा। उसके बाद देखें x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पे x माइनस का 5 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 5। तो देखिएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः कितना आएगा, माइनस का 2 और 5 हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई कोई, तो आपने देखा इसी तरीके से कर लिया आपने, फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना मुझे। बाकी अब देखना क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, 4 एंड 5 ये आपको करके आने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका, ये आपका होमवर्क है। ये तीन चारों के चारों आपको क्या करने हैं, खुद से करने हैं, खुद के करके आने हैं। ये तीसरा वाला करा दूं मैं, ये भी बहुत इजी है, इसका मैं एक ऐसा पैटर्न बना देता हूं मैं, ठीक है, फिर करके आना, क्लियर। बाकी ये नोट कर लेना आप, ठीक, ये देखो कर लेना नोट से, अब समझना। मैं इसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है डिमांड के ऊपर कि भाई थर्ड क्वेश्चन समझा दें, चलो समझा देते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन। कोई बात नहीं, रूल वाला बहुत इजी होता है, बस उसका आपने हुआ बना के रखा हुआ है। ये देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है समझाने के लिए, तो थर्ड समझिए, बाकी खुद से करना, ध्यान रखना। यही है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही है। अब इसमें आप समझने की कोशिश करें, इसने क्या कहा है कि अगर मान लीजिए मैं 5, इधर देखो √2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा √2 का मल्टीप्लाई होगा। √2 का मतलब होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/, में 2 की पावर, 2 के पास 2 है, 2 के ऊपर पावर कितनी है, 1/2 की पावर है। मल्टीप्लाई इस रूट को भी आप देखिए 2 की पावर 1/2 की पावर है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 5 है कि नहीं है, इसको तोड़ दिया मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, होता है कि नहीं होता। अब देखें क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हाफ और हाफ मिलकर 1 होता है। अब 2 की पावर 1 लगाओगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब देखें x स्क्वायर इंटू 5 का मल्टीप्लाई करें 2 से कितना आएगा, 10x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब 10x स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, प्लस का है, किसका है। अब 7x को ऐसे तोड़ें कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7x आ जाए। तो आप बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो 5x और 2x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, और 5x और 2x का ऐड करूंगा तो 7x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बाकी अब इसे आप खुद बना के लाना, ठीक है, इससे आगे खुद सॉल्व करना है, खुद से इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं ही सारे कर दूंगा तो फिर आपके लिए क्या बचेगा, समझ रहे हैं आप। तो प्रैक्टिस से, मैथ का मतलब प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन तरीका है, जितना अच्छा कर लें। नेक्स्ट देखें यहाँ पे उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में बुक में जो एग्जाम्पल 4.1 से स्टार्ट 4.1 का उदाहरण नंबर जो पहला है, जो हमने इससे पहले बनाए हुए थे, देखा था ना हमने। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो दे रहे हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आपको कितना इसका नाम क्या रखा है आपका, जॉन और जीवंती दोनों के पास बताना है कि कंचे कितने हैं। तो इसका मैं एक द्विघात समीकरण बना देता हूँ, जो हमने पहले बनाया था, याद है ना आपको। फर्स्ट जब हमने 4.1 किया था उस समय इनके हमने द्विघात समीकरण बनाए थे, अभी बना लेते हैं। अब देखना यहाँ पे
जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास मिलकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब मान लीजिए, मैंने माना, क्या किया मैंने? यहां पे आप ले लीजिए, माना जॉन के पास एक्स कंचे हैं। कितने हैं? एक्स कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस का एक्स कंचे। ठीक है, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे कि नहीं होंगे? टोटल है 45। अगर मान लीजिए जीवन वाला जॉन के पास में एक्स है, तो भैया एक्स 45 माइनस एक्स जीवंती के पास कंचे हैं। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक में से दोनों 5-5 कंचे खो दे रहे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो जॉन के पास बचे कंचे कितने हैं? जॉन के पास बचे कंचे कितने हैं? एक्स माइनस का 5। और जीवंती के पास बचे कंचे कितने हैं? जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स माइनस का 5। होगा कि नहीं होगा? ये कंचे उसके पास बचेंगे, मतलब 45 में से 5 जाए कितना बचेगा? 40 माइनस का एक्स। ठीक है, तो जॉन जीवंती का आ गया। अब ये कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो जो कंचों की संख्या का गुणनफल है कितना है? अतः क्या होगा? x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस का x इक्वल टू कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? इसने क्या किया? x का इस दोनों से मल्टीप्लाई करें आप, तो पहले हम x का इस x का पूरे दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। 40x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का करें तो कितना आएगा? माइनस का 200 प्लस का 5x इक्वल टू 124। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 40x प्लस का 5x 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 माइनस का 124 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? अब एक लाइन पे रख लीजिए इनको। क्या करें आप? सही से रखें। माइनस का x स्क्वायर आएगा प्लस का 45x आएगा माइनस का 300 कितना आएगा? 24 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? अगर माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दें दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस का 45x माइनस माइनस प्लस का 324 इक्वल टू, इसमें माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जीरो रहेगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बनी? ये बन के आया द्विघात समीकरण। अब ये जो द्विघात समीकरण आया है, इसी के बेस पे ही आप जयंत और मतलब जॉन और जीवंती दोनों की आप क्या करने निकाल सकते हो? कंचों की संख्या निकाल सकते हो। x की वैल्यू अगर जो भी निकल के आएगी, मान लो x की वैल्यू कुछ भी निकल के आई, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जॉन के पास कितने x कंचे हैं, तो जो भी x आएगा वो क्या आएगा? जॉन का कंचा आ जाएगा। और जीवंती का निकालने के लिए 45 माइनस से x को घटा देना 45 में से, तो आपको जीवंती के कंचे मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये निकाल लोगे आप, इसको निकालना है कि क्या है? आपका होमवर्क है, इसको आगे करना है। मैं आधे दूर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस खुद से करनी है। अभी कैसे निकाला है हमने ये, इससे पहले मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ कैसे हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए उसके बाद देखें यहाँ पे, ये तो हमने ये वाला कर लिया। इसमें एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलता है। ठीक है, इसका भी हाँ तो ठीक है। तो ये है हमारा होमवर्क, इसको आपको क्या करना है? करके आना है सेकंड वाले पॉइंट को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? देखो हमने पहला उदाहरण कर ही लिया है, कर लिया ना? पहला हमारा हो गया। तीसरे में देखें, ऐसी दो संख्याएं, क्या करना है यहाँ पे? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। अब दो संख्या ज्ञात करना है। मान लो पहली संख्या क्या है? माना पहली संख्या ले लीजिए। देखिए माना पहली संख्या बराबर क्या है? x। तो दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी? 27 माइनस क्या होगी? 27 माइनस x होगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का योग कितना है? दोनों का योग है 27।
अब एक x है तो दूसरे में 27 से घटाना पड़ेगा, तो दूसरी 27 माइनस का x आ जाएगा। अब ये कह रहा है इनका गुणनफल, क्या कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कर लें। तो गुणनफल करने पर क्या होता है, x इंटू 27 इक्वल टू 182 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो कितना आएगा, 27x आएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, इसको क्रम से लगा लें आप, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया 0। अब जरा आगे बढ़े, इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस का है तो हम इसको प्लस और माइनस कर दें, मतलब दोनों तरफ अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस का 27x, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का 182 इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया आपके पास समीकरण। अब इसके आपको क्या करने हैं, मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो जब पहला मूल x की वैल्यू आएगी तो समझ लीजिए x क्या आएगा आपका, पहली संख्या, और दूसरी संख्या निकालने के लिए करना पड़ेगा 27 में से x को घटा देना और आपको दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा और ट्राई करिएगा दूसरे को भी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। किसकी, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी को भी आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। मैं सबके द्विघात समीकरण बनाता जा रहा हूं और आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया हमारे पास। चौथा करना है, कौन सा करना है, चौथा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। दो धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि दो धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते हैं। मान लो ये क्या है हमारे पास, 0 है, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, हाँ या ना। तो ये पॉजिटिव है, साइड क्या होता है, पॉजिटिव है। और धनात्मक पूर्णांक में हमेशा क्या होता है, एक ऐड होता जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। कैसे करना है इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा टफ नहीं जाना आपको। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ना, पहला पूर्णांक बराबर क्या है, x। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगला पद लगातार है। कैसा है वो, लगातार, मतलब क्रमागत है तो प्लस का 1 कर देंगे। फिर ये कह रहा है इनके वर्गों का योग, किसका, वर्गों का योग। तो वर्ग कर दें आप, पूर्णांक को वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर कर देंगे आप, हो गया, प्लस योग है तो प्लस कर देंगे आप, 1 है इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना दे रखा है, 365 दिया हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब जरा एक चीज बताओ मुझे, x का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर करें मतलब x का स्क्वायर कर दें, प्लस b स्क्वायर कर दें मतलब 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2ab मतलब 2a एंड b इक्वल टू 365। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा x का स्क्वायर आपने किया, प्लस का इस x का स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में 365। अब देखें एक x और एक x मिलके 2x बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 इक्वल टू, हाँ या ना। अब देखें आया कितना, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0 आ गया ये। अब इसके क्या करने हैं आपको, मूल ज्ञात करने, क्या करने, ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखना मेन चीज है हमारे पास द्विघात समीकरण को बनाना। तो हम प्रत्येक जो है कह सकते हैं क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बना के आपको दे रहे, आपको क्या करना है, इन द्विघात समीकरण के मूल निकालने गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा इनके आपको मूल निकालने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। कहते नहीं है कि हम लोग जब गलतियां एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन जितनी बार हम लोग किसी काम को प्रैक्टिस में लेते हैं ना, उसमें धीरे धीरे गलतियां कम होती जाती हैं।
तो आप जब सारे क्वेश्चन लगाओगे ना, पहले में हो सकता है गलती करें, दूसरे में कम करेंगे, तीसरे में और कम करेंगे, ऐसे आते आते आप लास्ट में एकदम कम कर देंगे, एक भी गलती नहीं होगी और सारी मिस्टेक एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, फिर दोबारा से मिस्टेक नहीं होंगी आपकी। उसके बाद में देखना, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, कितना हो रहा है, चलो देखते हैं कितना होगा, जो देखा जाए। हो ही रहा है वो तो, खैर छोड़िए। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज, मतलब जिसका वह त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसकी कह रहा है कि उसकी ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, ऊंचाई इसके त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। मतलब लंबाई, आधार और लंबाई आपको लंब ज्ञात करना है, आधार और लंब दोनों आपको निकालने हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बट डिपेंड करता है, इसको आप पहले इजी मान लें तो। अगर ये आप इजी नहीं मानेंगे तो वो टफ हो जाएगा। अगर आप इसे इजी नहीं मानेंगे, आसान नहीं मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी गेम होता है इसके अंदर। ठीक है, मैथ के अंदर आप पहले से टफ ले लोगे तो फिर वो आपको टफ लगने लगेगा, और पहले से इजी लोगे तो वो आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब देखना कितना इजी रह सकता है ये। अगर आपने 8 चैप्टर किया है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें क्या है, ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण है। और इसमें कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। कितने दे रखा है, 13। और इसकी ऊंचाई है और ये आधार है। मान लो ये क्या कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लिया, माना x है, ये आधार x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 7, क्योंकि कम है 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं है, ये हुआ ना। तो देखिए, माना ए बी इक्वल टू एक्स है, तो सॉरी ए बी नहीं, बी सी एक्स है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, x माइनस का 7 होगा प्रश्नानुसार। क्या होगा, प्रश्नानुसार। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब आप देखिए, मुझे बताइए, यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर करिए, लंब कितना दे रखा है, x माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस आधार x। हो गया कि नहीं हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू कितना आएगा, x। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, माइनस 2ab, क्या होगा, माइनस 2ab, 2ab प्लस का x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, कितना आएगा, 7 दूनी 14 और x प्लस का x। अब देखें यहाँ पे ये 69 है, इधर में आप सबको इधर ले आओ, किधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, छोड़ दो यहाँ पे आप 0 छोड़ दें, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद में आप देखें ये कितना है, माइनस का 14x हो गया और प्लस का ये 49, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो 69 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है ना। ये प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। करें आप 2x स्क्वायर माइनस का 14x लेस करें, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, इसमें आएगा 12, तो ये आ गया माइनस का कितना आ गया, माइनस का 120, कितना आ गया, माइनस का 120 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू में 0 है। इसको मानक रूप में लिख लें, कैसे लिखेंगे आप, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना आएगा 60 इक्वल टू 0,
ये 2 उधर जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 0 में 0 हो जाएगा। बच्चे कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 कितना आएगा, माइनस का 60 इक्वल टू 0। और ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसके आपको क्या करना है, अब मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। प्रत्येक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा, ध्यान रखना, जिसने कॉपी नहीं दिखाई पिटाई खाएगा वो मेरे हाथों, ठीक है। उसके बाद में ये 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। अब ये 6ठा क्वेश्चन क्या है ये, और इस 6 क्वेश्चन को अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस में लेंगे, इसको लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो हमने किया है इस तरीके से किया है, सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है। बाकी पूरा वीडियो देखना है, ध्यान रखना, मिस बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर नहीं स्किप कर दिया तो समझ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। पूरा देखना है ढंग से। और जो मैंने अभी आप होमवर्क बता रहा हूँ ना आपको, ये वाला होमवर्क कहाँ गया, इधर आइए। ये जो होमवर्क है क्या है ये 6 क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क में लेना है, ठीक है। तो इसे पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है।